अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं एमजीटी 101 के क्विज 1 का सॉल्यूशन डिस्कस करने लगा हूं आपके साथ। ये पार्ट 3 है। इसके साथ आपको दो वीडियोस और भी मिलेंगी और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो 100% करेक्ट है, मुझे इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। तो आप इसके आंसर जो भी हैं वो आंसर आप उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम अ क्रेडिटर। जब भी क्रेडिटर से आपको डिस्काउंट दिया जाता है, मींस वो क्रेडिट वो जिसका आपने पैसे देने हैं उसने आपको डिस्काउंट दे दिया, तो इसको जो अकाउंटिंग है उसके अंदर इसको इनकम कहा जाता है। ये अदर इनकम के तौर पे लिया जाता है, तो ऑप्शन इसका बी सही है। जो इट इज एन इनकम, इसको इनकम ले, डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा जी, इन आगे स्पेस है। लेजर अकाउंट्स प्रोड्यूस बैलेंस कंटिन्यूसली थ्रू आउट द काउंटिंग पीरियड लाइक। आगे थोड़ा सा कटा हुआ है, तो ये कह रहा है कि लेजर अकाउंट के अंदर वो कौन सा फॉर्मेट है जो कि साथ साथ बैलेंस भी आपको दे रहा है, जैसे एंट्री करते हैं साथ भी आपको बैलेंस भी देता है। वो रनिंग बैलेंस स्टाइल जो है लेजर के अंदर एंट्रीज के दो फॉर्मेट हैं, एक टी अकाउंट है, एक रनिंग बैलेंस स्टाइल है। तो रनिंग बैलेंस स्टाइल के अंदर किसी भी वक्त एंट्री के बाद बैलेंस भी आपको शो हो रहा होता है। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप एन अमाउंट, एक अमाउंट अपने जर्नल से कह रहा है उठाई एंड प्लेसिंग इनटू द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ द रेलिवेंट लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट के अंदर जब पोस्ट की जाती है तो उसको पोस्टिंग कहा जाता है। ऑप्शन बी है इसका। 510 नेट 30 इज एन एग्जांपल ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट। ये सेटलमेंट डिस्काउंट की एग्जांपल है। अच्छा जी, आगे है, इज द डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन इन वंस अकाउंट प्रोवाइडेड बाय द बैंक। वो कौन सी नीचे से कह रहा स्टेटमेंट है जो कि आपकी बैंक के अंदर जो आपका अकाउंट है उसकी डिटेल बता रही है। तो बैंक स्टेटमेंट आपकी आपकी जो अकाउंट है उसकी डिटेल बता रही होती है। तो ऑप्शन ए है इसका। द ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ। देखो, ट्रेड डिस्काउंट ना तो सेलर की बुक्स में इंटर होता है ना ही बायर की बुक्स में। तो ट्रेड डिस्काउंट हम समझ लेते हैं क्या। ट्रेड डिस्काउंट ये है कि जैसे आप डीलिंग करते हैं, कोई चीज बाजार से खरीदते हैं, तो उस टाइम आप जो बार्गेनिंग की तरह पैसे आपको वो छोड़ देता है, आपको डिस्काउंट मिल जाता है, वो ट्रेड डिस्काउंट है। जब आपकी आपकी पॉकेट से पैसे गए नहीं, आपकी पॉकेट में आए नहीं, तो वो एंट्री कैसे करेंगे आप। तो इस वजह से ट्रेड डिस्काउंट कहीं पे इंटर नहीं होता। ऑप्शन डी है इसका। अरेंजिंग अ कंसर्ट, कह रहे कंसर्ट जो है, जो कि म्यूजिक का प्रोग्राम होता है, वो कह रहा है कि अरेंज किया गया फॉर द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए कॉन्सर्ट किया गया, इज कंसिडर्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंस। वो कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा। वो सेलिंग एक्सपेंस है। सेलिंग एक्सपेंस देखें, कोई भी चीज बेचनी है तो उसकी प्रमोशन पे जो खर्चा आ रहा है तो उसको उसका सेलिंग एक्सपेंस होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो होते हैं ओवरहेड होते हैं, ऑफिस के ओवरहेड होते हैं। तो इसका ऑप्शन इसका बी ले लें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉर्डेड इन सेल्स जर्नल। ये थोड़ा सा ब्लैक हुआ है। सेल्स जर्नल के अंदर क्या चीज इंटर होती है। क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शन, जो उधार पे जितनी भी सेल्स की जाती हैं वो इंटर होती है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप स्निपिंग टूल यूज करें। स्निपिंग टूल के जो वीडियो है वो मेरी है, आप वो वीडियो देख लें, उसके जरिए आप स्क्रीनशॉट लिया करें, बहुत उसके क्लियर आते हैं उसके साथ। ऑप्शन बी है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग अ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के लिए वो कह रहा है कि कौन सी जो नीचे ऑप्शन है वो सही है। इट ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है। अच्छा, ये क्यों ऐसे क्यों है डेबिट बैलेंस। देखिए, कैश अकाउंट में से तब तक आप पेमेंट करते रहेंगे जब तक आपके पास उसके अंदर अमाउंट है। जब आपकी पॉकेट में कुछ है तो आप पॉकेट से कुछ पेमेंट कर सकते हैं नहीं ना। तो इसी वजह से कैश अकाउंट जब भी आप बैलेंस बताएंगे, जीरो बताएंगे आप ज्यादा से ज्यादा, या फिर आप बताएंगे डेबिट साइड पे बैलेंस है, क्रेडिट साइड पे बता नहीं सकते, माइनस में बैलेंस नहीं होता ना। तो ऑप्शन ए ले लें इसका। अच्छा जी, सैलरीज एंड बेनिफिट्स ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग स्टाफ बिकम पार्ट ऑफ। कह रहा है जी, मार्केटिंग स्टाफ की सैलरी जो बेनिफिट्स उनको दिए जाते हैं वो क्या चीज है। वो सेलिंग एक्सपेंस। तो ऑप्शन है आप इसका, आपने बी लेना है आपका। अच्छा जी, क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपके स्टाफ की प्रोडक्ट बेचने से रिलेटेड है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होते हैं ऑफिस के ओवरहेड एक्सपेंसेस को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैन्युफैक्चरिंग की जो लेबर होती है, जब मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट निकाली जाती है किसी प्रोडक्ट की, तो मैन्युफैक्चरिंग लेबर की कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डाली जाती है। इसी तरह सेलिंग के स्टाफ की जो होगी वो सेलिंग के अंदर डाली जाएगी। तो ऑप्शन बी ले लें आप इसका। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट।
जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंपोनेंट इस तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है 5 टाइप की, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सी इसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती। ट्रायल बैलेंस की जस्ट एक लेजर अकाउंट्स की लिस्ट है, ठीक है। लेजर अकाउंट्स जितने भी बनाए जाते हैं उनको जब सम करके एक लिस्ट बना ली जाती है उसको ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। सारे अकाउंट्स की इसके अंदर अकाउंट्स की बैलेंस शो किए जाते हैं। तो ट्रायल बैलेंस जो कि कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये जस्ट एक जो है ना लिस्ट है। आइडेंटिफाई द लायबिलिटी फ्रॉम द गिवन लिस्ट। तो रेंट पेएबल जो है वो आपका लाइबिलिटी होती है, जो भी चीज आपने पे नहीं की होती जब तक वो आपकी लाइबिलिटी। कैश जो आपका एसेट होता है, अकाउंट रिसीवेबल भी आपके एसेट होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल वो होते हैं जो आपने किसी से लेने होते हैं, पैसे जो आपने लेने होते हैं वो अकाउंट रिसीवेबल होते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस के पैसे एडवांस में ले लिए, वो आपके एसेट है। आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल सम ऑफ परचेज रिटर्न जर्नल, कह रहे सम ऑफ परचेज रिटर्न जर्नल किसके अंदर क्रेडिट साइड के अंदर पोस्ट किया जाएगा, ये ऑप्शन है इसका। परचेज रिटर्न जर्नल से जब एंट्रीज को सम कर लिया जाता है तो उसको परचेज रिटर्न अकाउंट जो कि लेजर के अंदर आउट होता है उसके अंदर पोस्ट किया जाता है क्रेडिट साइड के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकॉर्डेड इन सेल्स जर्नल, सेल्स जर्नल के अंदर याद रखिए क्रेडिट सेल डाली जाती है, कैश सेल जो होती है वो नहीं डाली जाती। कैश सेल जो है वो सीधी सीधी आपकी कैश बुक के कैश, वैसे तो कैश सेल जो आपकी इनकम है, ठीक है, वो तो क्रेडिट सेल भी आपकी इनकम है, लेकिन कैश सेल आपकी कैश बुक के अंदर एंटर होती है। All of the following are example of कंट्रा जी समझ पढ़ने में नहीं आ रहा। बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट, चले इसको छोड़ देते। एग्जाम्पल ऑफ, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो जब स्क्रीन के ऊपर मैंने डाला तो ये कुछ ज्यादा ही ब्लर हो गया, पहले मुझे क्लियर नजर आ रहा था। खैर ऑप्शन इसका जो है जी, ये मेरे ख्याल में ये कह रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ करंट एसेट्स, ये करंट एसेट वर्ड लिखा हुआ है एक्सेप्ट, कह रहे हैं बाकी सारे करंट एसेट है, को इनमें से कौन सा करंट एसेट नहीं है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ना वो आपकी लायबिलिटी होती है, वो करंट एसेट नहीं होता। कैश पे और बैंक आपका करंट एसेट है, कैश इन हैंड भी आपका करंट एसेट, अकाउंट रिसीवेबल भी करंट एसेट होते हैं। तो 3 करंट एसेट है, बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी है। They carry the check that have been deposited into the bank but not cleared until the end of the period is called as, क्या कहा जाता है, मीन्स कि आपने चेक जमा करवा दिया लेकिन आपके अकाउंट में आया नहीं। तो बैंक में जब आप अमाउंट जमा कराते हैं तो कहते हैं आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी अमाउंट। इसी तरह बैंक में आपने चेक जमा कराया लेकिन आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ तो उसको हम अनक्रेडिटेड चेक कहेंगे। तो ऑप्शन डी है इसका। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट, याद रखिएगा अकाउंटेंट ने बनानी। बैंक स्टेटमेंट जो होती है वो बैंकर बनाता है। आगे कह रहे हैं पोस्टिंग इज डन इन, पोस्टिंग जो है लेजर के अंदर होती है। जर्नल से जब एंट्रीज उठाई जाती है लेजर में पोस्ट की जाते हैं तो उसको पोस्टिंग कहते हैं। तो लेजर के अंदर पोस्टिंग होती है। द कॉस्ट दैट एक्सपायर्स ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड या रिपोर्टिंग ईयर इज रिपोर्टेड एज एक्सपेंस। कोई भी जो एक्सपेंस होता है वो एक्सपेंस तब कहलाता है जब आपके विद इन अ रिपोर्टिंग पीरियड, जिस रिपोर्टिंग पीरियड वो होता है जिसके लिए आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। 6 महीने, 3 महीने, साल, वो रिपोर्टिंग, जैसे रिपोर्टिंग ईयर तो 1 साल के लिए बात कर रहा है एक्सपेंस। अगेन यही कहूंगा कि मुझे किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं है। आपको अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको उसका फर्दर डिटेल्ड आंसर शेयर करूंगा आपके साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज।